किसी भी एक बंदर ने टोपी नहीं फेंकी, बल्कि एक लंगड़ा बंदर था जो बच गया था पहले टोपी लेने से, वो भी लेके भाग गया। उसको लगा यार ये क्या हुआ, ये तो कहानी ऐसे थी नहीं। ये नीचे गर्मी के कारण और उसके सर के नीचे जो टोपी बच गई थी उसने उसी का इस्तेमाल किया और उसने फार्मूला लगाया अपने बाप दादों का, बुजुर्गों का, जो यहाँ बहुत सारे बैठे भी हैं, कि बुजुर्गों ने बताया था कि बंदर नकल करते हैं और फिर इसको अपनी टोपी पाने में सफल हुआ। अब कहानी का विकास भी आदमी की पीढ़ियों के विकास के साथ चलता है। अब उसकी मैं पार्ट 1 तो आपने बहुत सुना, बहुत पढ़ा है, उसका पार्ट 2 सुनाता हूँ। अब वो टोपी वाला था जो 1980-90 में टोपी बेच रहा था, पर आज अब क्या है 2025, तो जमाना क्या बदल गया और टोपी वाला भी बदल गया। अब वो टोपी वाला टोपी नहीं, हैट बेचता है, बड़ी हैट, क्योंकि टोपियों का सीजन चला गया। अब वो पहले टोपी वाला साइकिल पे था, अब साइकिल भी नहीं है, तो वो भी मोटरसाइकिल पे आ गया। अब वो टोपी वाला गांव में बेचने जाता था, अब ये हैट है वो शहर में बेच रहा है। जैसे ही वो अपने गांव से शहर के लिए हैट लेके बाइक पे निकला, ठीक 2 गांव के बीच उसकी बाइक पंचर हो गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि 3 किलोमीटर उस बाइक को वो खींच के अगले गांव तक ले जाए। अब वो वहां तक लेके गया, 3 किलोमीटर बाइक खींचते खींचते उसे करीब 50-60 मिनट लगे, तो बिल्कुल थक चुका था। और गांव में ठीक घुसने से पहले एक छायादार पेड़ था, वो उसके नीचे सुस्ताने लगा और उसकी आंख लग गई। अब बाई चांस उस पेड़ पर भी बंदर थे। बंदर नीचे आए, ये देखा कि हैट बेचने वाला सो रहा है, तो उसकी बाइक पे जितनी हैट लगी हुई थी वो सब उठा के भाग गए। अब वो हैट बेचने वाला उठा और उसने देखा कि ये तो सारी की सारी हैट बंदरों के पास जा चुकी है, बंदर उसकी हैट को ले गए हैं। पर क्योंकि वो लेटा था तब उसकी अपनी हैट उसके सर के नीचे थी, अब उसके पास कितनी हैट बाकी थी? 1। अब उसने वो सारे अपने बाप दादा नानी नाना की वो कहानी और वो सीख याद आई, और सीख ये थी कि बंदर नकल करते हैं। तो उसने उन चीजों को टेस्ट करने के लिए, और कोई चारा था नहीं, तो उसने अपनी हैट हाथ में ली, पहले ताली बजाई, बंदरों का ध्यान उस सौदागर की तरफ गया, हैट बेचने वाले की तरफ। जब सारे बंदर देख रहे थे तो उसने अपनी सर से टोपी हाथ में ले ली, तो उसने देखा कि सारे बंदरों ने भी टोपी हाथ में ले ली। फिर उसने सर पे लगा ली, सभी बंदरों ने लगा ली। फिर उसने वापस हटा ली, बंदरों ने वापस हटा ली। फिर लगा ली, बंदरों ने भी लगा ली। अब एक माइंड गेम चल रहा था। उसने फिर हटा ली, बंदरों ने भी हटा ली। उसने फिर लगा ली, बंदरों ने भी लगा ली। फिर उसने हटाई, बंदरों ने हटाई, और उसने नीचे टोपी फेंक दी। किसी भी एक बंदर ने टोपी नहीं फेंकी, बल्कि एक लंगड़ा बंदर था जो बच गया था पहले टोपी लेने से, वो भी लेके भाग गया। उसको लगा यार ये क्या हुआ, ये तो कहानी ऐसे थी नहीं, ये तो ऐसा कहानी थी नहीं, क्योंकि चूंकि बंदर लंगड़ा था
तो पीछे पीछे भाग के आदमी उससे आगे हो गया। बोला भाई पहले मुझे एक बात बता, बंदर से बोला। बंदर बोला भाई पूछ। बोला यार हमने तो ऐसे ऐसे सुना था, हमारे तो बुजुर्ग थे, दादा नाना नानी ये कहानी सुनाते थे, और इसमें तो यार कहानी में ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये तो टोपी तो फेंकनी चाहिए थी। तो बंदर उससे बोला भाई भले मानस बात सुन, ये जो बुजुर्ग है ना दादा दादी, ये थारे थारे नहीं है, हमारे भी है, और ये कहानी तुमने नहीं सुन रखी, 100 बार हमने भी सुन रखी है।